हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशान सर या मुन्ना सर भी बोलते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6294141943। मैं पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, साधारण ब्याज, क्लास 10। पहले मैं आपको फार्मूला बताना चाहूँगा कि फार्मूला साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद करना या उसको समझना बहुत ही आसान है। पहला फार्मूला, जैसे 4 फार्मूला स्टार्ट होता है साधारण ब्याज का, ठीक ना। उसमें से आपको अगर ब्याज का फार्मूला याद रहेगा कि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, आपको निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुने दर गुना समय बटा 100। ये होता है मेरा ब्याज का फार्मूला। इस फार्मूला अगर एक फार्मूला हम याद रहेगा कि ब्याज का फार्मूला मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 है, तो दूसरा फार्मूला अपने आप ही निकल जाएगा। मान लिया कि हमको निकालना है मूलधन का फार्मूला निकालना है, तो मूलधन का फार्मूला हमको निकालना, लिखेंगे पहले मूलधन का फार्मूला क्या होता है। मूलधन का फार्मूला बाकी ब्याज को छोड़ के बाकी जो सारा फार्मूला है वो फार्मूला में सब में ब्याज गुना 100 को बैठाना है। जैसे मूलधन का फार्मूला को निकालना है, तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100 में ब्याज गुना 100 बटा, इसमें देखेंगे कि इसमें मूलधन दर और समय, मूलधन दर समय में से मेरा मूलधन बाहर निकल गया तो बचा रह गया क्या चीज़, दर और समय। तो ब्याज और गुना समय, ब्याज गुना 100 के नीचे में क्या करेंगे, मूलधन को छोड़कर जो बचा है उसको यहाँ पे लिख देना, यानी कि दर गुना समय, दर गुना समय। तीसरा नंबर फार्मूला, मान लिया ब्याज मूलधन का फार्मूला हमको निकल गया, तो निकालना क्या, मान लिया दर का फार्मूला निकालना है, तो दर का फार्मूला क्या होता है, दर का फार्मूला भी इसी तरह करेंगे कि ब्याज गुना 100, समय ब्याज गुना 100 लगाना है। तो इसमें से अगर दर मेरा बाहर निकल गया तो बचा रहेगा क्या, मूलधन गुना समय। तो यहाँ पे हमको लिख देना है मूलधन गुना समय। दर का हो गया ब्याज, मूलधन दर, अब बचा रह गया क्या चीज़, समय। तो समय का फार्मूला निकालना है, तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय का फार्मूला होता है, इसमें भी लिखना है ब्याज गुना 100 नीचे बटा, इसमें देखना है, इसमें मूलधन दर समय है, मूलधन दर समय में से समय मेरा बाहर निकल गया तो बचा रहेगा क्या चीज़, मूलधन गुना दर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या जी, मूलधन गुना दर। ये 4 फार्मूला बिना याद किए हुए हम ये फार्मूला को हम निकाल सकते हैं, ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, यानी कि एक फार्मूला याद रखने से हमको सारा फार्मूला अपने आप ही निकल जाएगा। जैसे हमको निकालना है, ब्याज को निकल गया, निकालना हमको मूलधन, तो मूलधन को निकालेंगे, लिखेंगे मूलधन का फार्मूला। तो मूलधन का फार्मूला लिखने के बाद क्या, सब में लिखना हमको ब्याज गुना 100। इसमें से 3 चीज़ में से मूलधन मेरा बाहर निकल गया, बचा रह गया क्या चीज़, दर समय। तो यहाँ लिखेंगे दर गुना समय। तो मूलधन का फार्मूला अपने आप हो गया ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। दर, अगर इसमें दर का फार्मूला निकालना, दर को हम इस साइड कर दिए, दर का निकालना, दर बाहर आ गया तो बचा रह गया क्या चीज़, मूलधन समय। तो लिखेंगे ब्याज गुना 100 उसी तरह, और नीचे में जो है मूलधन गुना समय इसी तरह आ जाएगा। समय का फार्मूला क्या, समय में भी लिखना है ब्याज गुने 100, तो इसमें समय मेरा बाहर आ गया तो बचा रहेगा कि मूलधन गुने दर, तो यहाँ लिख देंगे मूलधन गुने दर। तो ये 4 फार्मूला मेरा साधारण ब्याज का सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ये एग्ज़ाम में इसका जो मैथ्स है इस चैप्टर का इसी फार्मूला के अनुसार बनेगा। अब मैं आपको एक नंबर क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 भाई, साधारण ब्याज का ही चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन है, क्लास 10। 2 भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 उधार लिए। 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया है। 2 भाई, एक प्रथम भाई एक दूसरा भाई है, 2 भाई मिलकर क्या एक छोटा व्यवसाय को शुरू कर रहा, मतलब कोई भी एक बिजनेस, छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 रुपया उधार लिया। मतलब बैंक को भी बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू करने के लिए हमको पैसा की ज़रूरत है।
इसलिए पैसा लिया कहाँ से हुआ, बैंक से 15,000 रुपया वह लिया। किस शर्त से कि 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से बैंक को 4 वर्ष में उसको सूद देना है, ठीक ना। तो 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपये के लिए कितना ब्याज देना होगा, मैं प्रति वर्ष उसको सूद देना, इंटरेस्ट देना है ना, कितना 12% की दर से प्रति वर्ष हर साल में। तो बोल रहा है 4 वर्ष में टोटल कितना उसको इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये मैथ को सॉल्व करने से पहले क्या है, सबसे पहले हम डाटा निकालेंगे। बता रहे हैं क्या क्या करना है। जो इस तरह परसेंटेज वाला है, प्रतिशत वाला जो होता है, उसको हम बोलते हैं दर। इतना रुपया बैंक से उधार लिया या किसी से पैसा लिया या कोई भी मोटा रकम जो होता है, रुपया जो दिया है, वो मेरा हो जाएगा मूलधन यानी कि प्राइस। और समय क्या होता है, वर्ष, महीना, दिन, ये सब जो रहेगा वो सब मेरा हो जाएगा क्या चीज़, समय। ये 3 डाटा मेरा बना है। तो क्या क्या लिखना है, पहले हम डाटा बनाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि इतना उधार रुपया बैंक से लिया, तो बैंक से जो रुपया हुआ उधार लिया वो क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन बराबर 15,000। पहले डाटा बनाएंगे, मूलधन है 15,000 मूलधन हो गया। प्रतिशत, ये प्रतिशत वाला जो होता है उसको बोलते हैं, प्रतिशत वाला को हमेशा बोलते हैं, याद रखना है कि प्रतिशत वाला हमेशा होता है दर होता है। तो उसको लिखेंगे यहाँ पर दर बराबर हो गया मेरा 12%। और वर्ष दिया है, वर्ष यानी कि मेरा समय है, तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। समय हो गया 4 वर्ष हो गया। अब पूछ रहा है लास्ट में क्या पूछा, उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा। जो 15,000 रुपया वो बैंक से उधार लिया, तो उसको कितना सूद देना होगा, किसको, बैंक वाला को कितना सूद देना होगा, उसको निकालना है। तो बैंक निकालने का फार्मूला यानी कि ब्याज निकालना हमको। तो 4 चीज़ रहता है एक क्वेश्चन में, 4 चीज़, मतलब एक चैप्टर में 4 फार्मूला यूज होता है, मूलधन, दर, समय। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, ब्याज दिया नहीं है। कभी कभी होता है कि ब्याज दे दिया, दर दे दिया, समय दिया, मूलधन नहीं दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दे रहा है मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, ब्याज नहीं दिया है। ब्याज नहीं दिया तो हमको सिंपल है कि ब्याज हमको निकालना है, तो ब्याज लिखेंगे। ब्याज, जब ब्याज मेरा निकालना है यानी ब्याज का फार्मूला हमको यूज़ करना है, तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय। ये हो गया मेरा फार्मूला बटा 100। ये हो गया फार्मूला। ब्याज का फार्मूला जब हम बताए थे कि ब्याज का फार्मूला क्या था, मूलधन गुना दर गुने समय बटा 100। ये हो गया फार्मूला। इसी फार्मूला के अनुसार ये जो डाटा बनाया है, डाटा को इसमें बैठाना है। जैसे मूलधन है तो मूलधन मेरा कितना है, 15,000। तो मूलधन के जगह में लिखेंगे हम 15,000। दर है, दर कहाँ, 12% यानी कि 12 लिखेंगे, गुना समय कितना है, 4 वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष बटा 100। तो यहाँ पे 100 लिख दिया, हो गया। सबके जगह में अपना अपना अंक जो है आ गया। अब इसको ऊपर नीचे काटना है हमको। सिंपल काटने का तरीका क्या है, यहाँ 15,000 है, 12 है, 4 है, नीचे में क्या है 100 है। सिंपल है काटना कि यहाँ नीचे में 2 जीरो और ऊपर में 3 जीरो है, तो ऊपर नीचे हमको काटना है, कट करना है। तो यहाँ का 2 जीरो कट हुआ, यहाँ का 2 जीरो कट हो गया, 2 जीरो यहाँ कट हुआ यानी कि नीचे आ गया 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हो गया यहाँ पे कितना 150, 12 और 4। ये तीनों जो बचा है, तीनों को आपस में इंटू कर देना है। इंटू करेंगे 150 को 4 से इंटू कर रहे हैं तो 600। अब 600 इसको इससे गुना कर दिया, बच गया 12। अब 12 को इससे गुना करना है, 0 कितना 7,200। तो ये मेरा हो गया 7,200, मेरा ये है आंसर हो गया। तो पूछ रहा था यहाँ पर कि उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा। तो इससे यानी 15,000 रुपया वो उधार जो बैंक से लिया था, तो 4 वर्ष के बाद वो बैंक को कितना देना पड़ रहा है हमको, 7,200 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये हो गया मेरा आंसर। ओके, क्लियर हो। और एक क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6 वर्ष वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपया का ब्याज कितना होगा। अब बोल रहे हैं यहाँ पे भी पूछ रहा वही कि इसमें ब्याज कितना होगा, ब्याज को हमको निकालना है। कि यहाँ पे देना क्या क्या दिया है, इनसे समय का थोड़ा
प्रॉब्लम दिया है। समय में थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्या चीज़ कि 2005 ईस्वी मतलब 2005 ईस्वी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से 26 मई तक, मतलब जनवरी से लेकर के मई तक या 26 मई तक के हमको क्या निकालना है, समय को निकालना है। तो 1 जनवरी से 26 मई तक के समय को निकालना है। 6% प्रतिशत मेरा क्या हो गया, वो दर हो गया, और की दर से 2000 रुपया का ब्याज कितना होगा। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, दर यानी रुपया कितना हो गया, 2000 रुपया है। तो 2000 रुपया मेरा क्या हो गया, मूलधन हो गया। यानी टोटल मूलधन मेरा कितना है यहाँ पर, 2000 है। 2000 मूलधन के अनुसार हमको निकालना है क्या, ब्याज निकालना है। तो क्या क्या दिया है इसमें, हमको इसको करना है। तो पहले हम निकालेंगे इसमें समय को निकालना है। समय यहाँ पे क्या किया है, 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक समय यहाँ पर ही है, 1 जनवरी से 26 मई तक। कब का, 2005 ईस्वी के कैलेंडर के अनुसार। 2005 ईस्वी के कैलेंडर के अनुसार जनवरी कितना महीना का दिन था उसको देखना है हमको। तो जनवरी जो था यहाँ पे हमको लिखना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी है, जनवरी कितना दिन का था, जनवरी महीना जो था वो 31 दिन का, प्लस फरवरी जो था 28 डेज का, प्लस मार्च जो था 31 दिन का, अप्रैल जो है 30, और मई तो सिंपल है कि मई मेरा 26 दिन तक का है, तो हम मई के जगह में लिख देंगे 26 ही। अब ये तीनों समय निकल रहा है यहाँ पे, मान लीजिए इसको हम यहाँ समय है ना, समय तो यहाँ छुपा हुआ है। उसमें था क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि इतना साल वर्ष दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे वर्ष नहीं दिया, बल्कि यहाँ बोल रहा है 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक समय है। तो जनवरी से लेकर मई तक का समय को निकालना है कि जनवरी मेरा 31 दिन का था, फरवरी 28 दिन का, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 26 दिन का। तो टोटल कितना दिन हो जा रहा है, टोटल दिन हो जा रहा है मेरे यहाँ 146 दिन हुआ। अब इसको लाना हमको क्या, वर्ष में लाना है, ईयर में लाना है। तो क्या करेंगे, इसको 365 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये तो डेज है, डेज को हमको लाना है ईयर में लाने के लिए क्या करना है, हमको 365 से भाग कर देना है। तो 146/365 इसको क्या करना है, ऊपर से अगर कट रहा है तो इसको काटना है। किसके पहाड़ा में कट रहा है, 73 के टेबल से कट रहा है, यानी 73 के पहाड़ा से ही कट रहा है। 73 के पहाड़ा में 146 कितना बार में है, 2 बार में है, और 73 के ही पहाड़ा में 365 जो है 5 बार में है। तो समय मेरा यहाँ निकल गया क्या, 2/5, ये मेरा समय हो गया। बोला यहाँ समय था, समय मेरा कितने में, 2/5 वर्ष, ये मेरा समय हो गया। अब यहाँ पर है प्रतिशत लोग क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखना है हमको दर बराबर हो जा रहा है 6%। ठीक, प्रतिशत भी हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा समय हो गया, ये हो गया दर हो गया। उसके बाद की दर से 2000 रुपया का ब्याज कितना होगा, 2000, तो 2000 मेरा रुपया हो गया। तो यहाँ पे लिखना है क्या, मूलधन। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन हो जा रहा है 2000। अब यहाँ देखना क्या क्या दिया है, ये वर्ष है, दर है, मूलधन है। वर्ष, दर यानी कि समय, दर, मूलधन दिया। क्या चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर ब्याज नहीं है। आई से ब्याज पूछ भी रहा है, तो ब्याज को निकालना है। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज का फार्मूला मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन है, तो मूलधन के जगह में मूलधन को लिखना है। मूलधन कितना है, 2000 है, तो यहाँ पे 2000 इंटू दर कितना है, 6, तो 6 लिख देंगे, गुना समय कितना है, समय हो जा रहा है 2/5 यानी 2/5। तो इसको क्या करेंगे, नीचे लाइन टान करके ये 2/5 डायरेक्ट एक ही बार में कर दे रहे हैं। अब फार्मूला से क्या है, 100 यानी कि 100, फार्मूला से 100 आ गया। अब इसको कट करना है, फिर से देखना, यहाँ पर क्या है, मूलधन के जगह में 2000 कहाँ है, मूलधन है यहाँ, तो मूलधन कितना है देखेंगे, यहाँ पे मूलधन कितना दिया है, मूलधन यहाँ पे 2000 है, तो मूलधन के जगह में 2000 कर देंगे।
ठीक। उसका यहाँ पे दर है, तो दर देखेंगे, दर के जगह में क्या है 6%, तो दर लिख देंगे 6%। उसका समय, समय देखेंगे यहाँ पे समय कितना है, समय दिया है 2/5 वर्ष, तो 2/5 वर्ष लिख देंगे। और बाय यानी बटा 100, तो फार्मूला से आ गया मेरा यहाँ पर 100 आ गया। अब इसको काटना है, काटेंगे कैसे, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ का 2 जीरो कट कर दिए, यहाँ का 2 जीरो कट कर दिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे तो 100 खत्म हो गया, यहाँ बचा 26 और 2, और नीचे है 5, तो 5 से कट हो रहा, 5 का टेबल में 20 है, 5 1 से 5 यानी 5 एकम 5, 5 चौके 20, खत्म, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में बचा 6 4 2 यानी 6 4 और 2 बचा, ये दोनों के इंटू करेंगे 48, तो यहाँ पे हो जा रहा 48। ₹48 ये मेरा ब्याज हो गया, यानी कि 2000 का 2000 मूलधन का ब्याज हो रहा है कितना, 2/5 वर्ष में ब्याज हो जा रहा है ₹48। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा ₹48 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, भी उसी चैप्टर का लेसन 2 क्लास 10 का लेसन 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। तीन नंबर क्वेश्चन है 8/3 मैं 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से ₹960 एक वर्ष 3 माह मतलब 1 वर्ष 3 महीना के लिए मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन किसको बोलते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट है मिश्र धन। मिश्र धन किसको बोलते हैं, जैसे मूलधन और ब्याज को मिला करके मिश्र धन होता है। मिश्र धन का फार्मूला, जैसे मिश्र धन कैसे बनाया जाता है, जैसे हमको निकालना मिश्र धन का, मेरा पास टोटल अमाउंट यानी कि मूलधन है और ये मूलधन को मैंने 1 साल के लिए इंटरेस्ट में लगा दिया। 1 साल के इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मुझे मिला वो दोनों को मिला करके बनता है मिश्र धन। मूलधन मान लिया मेरे पास है 500 1 साल के बाद हमको इंटरेस्ट मिल रहा मान लिया ₹50, तो ये मूलधन है, ये मेरा ब्याज मिला, तो मूलधन और ब्याज को मिला दिए तो हो गया मेरा कितना 550। तो ये 550 जो हो गया ये मेरा हो गया मिश्र धन, यानी कि इंटरेस्ट के साथ जो मेरा मूलधन बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ रुपया जो मेरा होगा वो मेरा हो जाएगा मिश्र धन। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि मिश्र धन को निकालना है। निकालने से पहले देखें क्या क्या चीज़ हमको यहाँ पे करना होगा। प्रतिशत है, प्रतिशत वाला क्या होता है, हम बोले प्रतिशत यानी कि इस तरह का इंटरेस्ट यानी कि परसेंट वाला जो होता है वो होता है दर होता है। तो पहले लिखना है हमको यहाँ पे क्या दर बराबर हो जा रहा 8.1/3। इसको हल करना है, इस 8.1/3 को तोड़ना है, पूर्णांक है, पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है, 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 के 24 और 1 25, यानी कि यहाँ पे हो जा रहा है 25/3%। ये हो गया मेरा दर, 25/3 मेरा हो गया दर हो गया। 960 रुपया क्या हो गया मेरा, ये मूलधन हो गया। तो यहाँ पे लिखना है पहले क्या, मूलधन, तो यहाँ लिखना है मूलधन बराबर 960 रुपया, मूलधन हो गया। अब रहा 1 वर्ष 3 महीना, वर्ष भी है महीना भी है,
तो क्या करना है, एक समय मेरा हो जा रहा है 1 वर्ष 3 माह यानी कि महीना, तो यहाँ पे लिखेंगे समय, समय बराबर हो जा रहा है 1 वर्ष 3 माह यानी कि 3 महीना। 1 वर्ष 3 महीना हो गया। अब यहाँ देखना है 1 वर्ष में है 1 महीना है, इस पूरा को हमको साल में चेंज करना है यानी कि वर्ष में लाना है इसको, यानी महीना जो है वर्ष तो ठीक है, 1 वर्ष मेरा साल में है ही, लेकिन नेक्स्ट जो हो जा रहा है 3 माह यानी कि मेरा ये वाला हो जा रहा है क्या, महीना हो जा रहा है, तो इसको महीना को भी साल में हमको लाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, इसको कैसे चेंज करना रहता है, जैसे 1 वर्ष, तो 1 साल को इसी तरह लिख देंगे 1 वर्ष 1 प्लस 3 माह मतलब 3 महीना, कितना साल का, 3 महीना, 1 साल का ही 3 महीना है यहाँ पर, ठीक ना, 3 यानी कि 12 महीना का, यहाँ पे 3 माह है यानी कि 12 महीना में से, यानी 1 साल में 3 महीना है, तो यहाँ पे नीचे क्या कर देंगे 12 माह कर देंगे, यानी 1 साल का 3 महीना, ठीक ना। अब इसको कट करना है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यानी कि कितना हो गया 1 + 1/4 यानी 1/4, इससे नीचे कुछ नहीं यानी कि 1। इसका एलसीएम निकालेंगे, 1 और 4 का लोसो हो जाएगा 4, 1 को 4 से भाग देना है, तो नीचे से भाग ऊपर से गुना होता है, तो 1 को 4 से भाग देंगे तो भागफल मेरा 4 आया, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 जोड़, फिर 4 को 4 से भाग देंगे भागफल 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाए, 4 1 5, तो यहाँ हो गया मेरा 5/4, ये मेरा समय निकल गया, वर्ष में हो गया। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा था 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 1 साल था 1 महीना था, टोटल को हमको वर्ष में लाना है, तो टोटल वर्ष मेरा क्या हो गया 5/4 वर्ष मेरा चेंज हो गया, महीना साल में चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, दर हो गया, मूलधन हो गया, समय हो गया, क्या चीज नहीं है यहाँ पर, ब्याज, ब्याज पूछ रहा मिश्र धन, लेकिन हमको यहाँ पर है क्या फार्मूला में, दर तो है, मूलधन है, समय भी है, क्या चीज यहाँ पर नहीं है, 4 चीज होना चाहिए, जबकि यहाँ पर मेरा क्या चीज ब्याज नहीं है, तो ब्याज को निकालना पहले, तो यहाँ लिखेंगे ब्याज, जो चीज़ क्वेश्चन में नहीं है उस चीज़ को हमको निकालना है। ब्याज, ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100, ये हो गया मेरा ब्याज का फार्मूला। अब जो जो क्या क्या चीज़ दिया उसको लिख देना, मूलधन यहाँ पर, तो मूलधन के जगह में क्या है, मूलधन यहाँ पे 960 रुपया है, तो मूलधन के जगह में लिखेंगे 960 गुना दर, दर की जगह में क्या है, दर मेरा है 25/3, तो ये दर के जगह में लिखेंगे 25/3, इसलिए पूरा एक ही बारे में पूरा बटा दे रहे हैं, 25/3 तो 25/3 ही कर दिए, गुना समय, समय कितना है, समय यहाँ 5/4 है, तो यहाँ 5/4 ये हो गया। फार्मूला में क्या है, फार्मूला में 100 है, तो फार्मूला से आ गया मेरा यहाँ पर 100 हो गया। फिर से मूलधन, मूलधन की जगह में 960, मूलधन की जगह में लिख दिए 960, दर, दर की जगह में क्या है, दर मेरा है 25/3, तो 25/3 लिख दिए, समय, समय कितना है 5/4, समय लिख दिया 5/4। अब इसको क्या करना है, कट करना है, कट दें, क्या कैसे से काटना है इसको, ऊपर में 1 0 नीचे में डबल 0 है, तो 1 0 1 0 कट कर दिए, यहाँ हो गया 96 96 और यहाँ पर गया 10। अब कट हो रहा है 5 का पहाड़ा से कट हो रहा, 5 के पहाड़े में 25, 5 बार में, 5 दूना 10 2 बार में। अब 2 के पहाड़ा में 96 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 8 16 48 बार में। अब 4 के पहाड़ा में 48 कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8 12 बार में। फिर 3 के पहाड़ा में 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, नीचे पूरा खत्म, नीचे कुछ नहीं बचा। ऊपर में क्या क्या बचा है, ऊपर में 5 5 4 5 5 4, ऊपर ऊपर नहीं, जब भी काटा जाता है ऊपर नीचे, नीचे तो बिल्कुल खत्म हो गया, ऊपर में बचा 5 5 4, तो सबको इंटू करना है, तो 25 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौके 100, ये हो गया मेरा ब्याज, ब्याज हो गया। जबकि यहाँ पूछ रहा है मिश्र धन, हम बोले थे ना ब्याज का मतलब, मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन तो मेरा क्वेश्चन में दिया है 960 और ब्याज, ब्याज नहीं था तो ब्याज अभी निकाले हम 100, तो
तो पूछ रहा है मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन को निकालेंगे किस तरह से, लिखेंगे यहाँ पर मिश्र धन। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। तो यहाँ पर मिश्र धन मूलधन है, मूलधन कितना है, मूलधन 960 है, तो यहाँ पे 960 जोड़ ब्याज, ब्याज कितना है 100, तो 100 को जोड़ देंगे, दोनों को प्लस कर देना है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन का फार्मूला था मूलधन जोड़ ब्याज। तो 960 और 100 को प्लस करना है, तो यहाँ 0 6 10 1060 मिश्र धन, ये मेरा आंसर हो गया, यानी 1060 मिश्र धन मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, क्वेश्चन, उत्पल बाबू अपनी जमीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना मिश्रधन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना होगा। अब इसमें भी तो सिंपल उसी तरह है कि यहाँ पर ही 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिया, मतलब 3200 रुपया वह बैंक से या कहीं से भी वह मान लिया 3200 रुपया उधार लिया, किस शर्त से कि 2 साल के अंदर 6% की दर से वह इंटरेस्ट सहित पैसा वसूल कर देगा। यहाँ जो दिया है 2 वर्ष, फिर से यहाँ 2 वर्ष, मतलब यही 2 वर्ष यहाँ पर भी बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए उधार लिया, मतलब 2 वर्ष के लिए उधार लिया, तो यही 2 वर्ष के बाद ही तो ये 2 वर्ष यही यहाँ पर आ गया, यही 2 वर्ष के बाद ये पैसा को कितना दिया जाएगा। कन्फ्यूज करने के लिए सिर्फ 2 दिया है, इसमें से एक ही 2 को लेना है हमको। तो क्या क्या फिर उसी तरह डाटा बनाना है कि यहाँ पे पहले क्या दिया है, कितना रुपया उधार लिया, 3200 रुपया वो उधार लिया, तो लिखेंगे 3200 रुपये जो उधार लिया वो क्या है, मूलधन है, तो लिखेंगे यहाँ पर मूलधन। मूलधन कितना दिया है 3200, इतना रुपया नहीं है, मेरे मूलधन है। प्रतिशत को बोलते हैं क्या, दर, तो यहाँ पर दर बराबर हो गया 6%। उसके बाद है वर्ष यानी कि समय, तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर 2 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे क्या किया था, मूलधन था, समय, दर, 3-4 चीज होता है, मूलधन, दर, समय, ब्याज। इसमें से दिया 4 चीज में से दिया हुआ क्या चाहिए, मूलधन, दर, समय दिया है, ब्याज नहीं है, तो ब्याज को निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ब्याज का फार्मूला मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इसको हल करना है मूलधन, तो मूलधन का फार्मूला कितना, मूलधन है 3200, तो यहाँ लिखेंगे 3200 गुना दर है 6, तो 6% यानी 6 गुना समय है 2, समय का जगह में 2, फार्मूला से बटा फार्मूला से आ गया 100। अब काटना है, सिंपल है, ऊपर भी 2 जीरो नीचे भी 2 जीरो, तो 0 2 0 2 0 कट हो गया, नीचे खत्म, ऊपर बच गया 32 6 2, तो इसको आपस में गुना करना है, तो 32 6 2 गुना करना है, तो 32 6 दूना 12, अब दोनों को आपस में इंटू, दूना 4 384।
ब्याज 384, तो ये हो गया मेरा ब्याज हो गया। तो पूछ रहा क्या लास्ट में, मिश्र धन कितना होगा, यानी मिश्र धन, बैंक से तो उधार लिया है, बैंक से उधार लेने के बाद इंटरेस्ट के साथ उसे वापस करना है। तो ये हो गया मेरा ब्याज, ये हो गया मेरा मूलधन। पूछ रहा है मिश्र धन कितना होगा, तो यहाँ लिखना है मिश्र धन। मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 3200 जोड़ ब्याज, ब्याज है 384। ये दोनों को आपस में प्लस करना है, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3584 जो है वो मेरा आंसर हो गया। इतना रुपया मिश्रधन बैंक यानी कि ब्याज सहित उसे वापस देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, फाइव नंबर क्वेश्चन है, फाइव नंबर क्वेश्चन है, शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपया रखी। 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपया मिला, तो वे बैंक में कितना रुपया जमा की थी। इसमें क्वेश्चन क्या कुछ अलग पूछ रहा है कि कितना रुपया वह बैंक में रखा था, यानी कि मूलधन यहाँ पे मेरा नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया, पूछ रहा है कि बैंक में जो रखा रुपया है कितना रखा था, यानी कि मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन इसमें मेरा कितना है, कितना मूलधन बैंक में रखा गया था। तो इसमें दिया क्या क्या है, शोभा देवी किसी बैंक में 5.25 रुपया वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपया रखी। प्रतिशत यानी 5.25% जो है मेरा दर है। कुछ रुपया रखी, कितना रुपया रखा है नहीं मालूम, यानी कि कुछ रुपया रखा है। 2 वर्ष समय दे दिया है, 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में कितना रुपया बैंक में रखा ही नहीं मालूम, लेकिन 2 साल के बाद देखा कि 840 रुपया इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। इंटरेस्ट मतलब यहाँ मेरा हो गया ब्याज दिया हुआ है, यहाँ पे उल्टा हो गया क्या जी, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मैथ में क्या मैंने बनाया था कि ब्याज निकालना, तो इसमें उसमें ब्याज नहीं था, इसमें क्या हुआ ब्याज दिया हुआ है कि 840 रुपया ब्याज है ना, ब्याज के रूप में मिल रहा। कितना रुपया बैंक में रखा नहीं मालूम, लेकिन हर साल कितना आ रहा है उसके पास, 2 साल में बाद देखा जा रहा है कि 840 रुपया उसके पास इंटरेस्ट आया, मतलब सूद आया यानी ब्याज आया। तो मूलधन कितना था उसको निकालना है। तो पहले देखें क्या क्या चीज़ दिया है उसको लिखना है। 5.25 जो प्रतिशत है मेरा दर है, तो यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर हो गया 5.25%, ये हो गया दर। उसके बाद है 2 वर्ष यानी कि समय हो गया 2 वर्ष, और 840 रुपया क्या है ब्याज के रूप में, ब्याज क्या है ब्याज के रूप में मिल रहा है इतना, यानी कि ब्याज मेरा 840 रुपया है, यहाँ लिखेंगे ब्याज जो है 840, दर क्या 5.25, समय हो गया 2 वर्ष,
और ब्याज जो है, ब्याज हो गया मेरा 840 रुपये। यहाँ तो मूलधन तो दिया नहीं है, सॉरी रॉन्ग हो गया, मिस्टेक। यहाँ पर फिर से सॉरी, यहाँ पे हो गया दर, दर हो गया 5.25%। समय, समय दिया है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन को मान लेते हैं, माना मूलधन, माना मूलधन। मूलधन कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, एस भी मानते, वाई जेड कुछ भी। तो माना मूलधन 100 रुपया, क्या मूलधन नहीं था तो मूलधन को माना गया 100 रुपया। यानी दर है, समय है, मूलधन को मान चुके। तो दर, समय, मूलधन है, क्या चीज़ यहाँ पे नहीं है, ब्याज नहीं है, ब्याज को निकाल देते हैं। ये तो दिया है कि 2 साल के बाद इतना मिल रहा, 840 रुपया मिल रहा, ब्याज के रूप में मिल रहा है, 2 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमको निकालना है ब्याज, मतलब इतना छोड़ कर इतना की सहायता से हमको ब्याज निकालना है। तो लिखेंगे ब्याज, ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन तो माने क्या, x माना गया, तो मूलधन के जगह में हो जाएगा यहाँ पे मूलधन x हो गया। दर, दर के जगह में क्या है 5.25, तो दर के जगह में लिखेंगे 5.25 गुना समय, समय के जगह में है 2 वर्ष, समय के जगह में 2 वर्ष बटा 100, तो बटा यहाँ पर 100 कर दिए, हो गया। अब इसको सॉल्व करना है कि यहाँ 5.25 है, दशमलव है, तो दशमलव को हटाने, जैसे ही दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बदले में 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद जितना नंबर है उतना जीरो, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 को जीरो, सिंपल। तो क्या हो गया, यहाँ का पॉइंट यानी दशमलव हट गया, हो गया 525, यहाँ पे 100 आ गया। अब इसको काटना है तो कटेगा 5 के टेबल, यहाँ 5 के पहाड़ से कट रहा है, 5 दूना 10 जीरो, यहाँ कट रहा 525 कट रहा, 5 एकम 5 जीरो 25 25, यानी कि 105 बार में। फिर कट रहा है 5 के पहाड़ से 5 चौके 20, यहाँ 5 दूना 10 5 एकम 5, ये हो गया। फिर यहाँ पर कट रहा है 2 के पहाड़ में 2 एकम 2 2 5 10 जीरो 50 बार में। अब तो कट होगा नहीं, अब नहीं कट हो रहा, तो क्या करेंगे, ऊपर में क्या क्या, अब नहीं कट होगा तो ऊपर को ऊपर से इंटू, नीचे को नीचे से इंटू करना है। तो यहाँ पे बचा क्या 21 और x बचा, तो 25 21 और x को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 21x हो जाएगा। क्या एक वर्ड में है, एक नंबर में है, इन दोनों को इंटू करना है, गुना करना है, तो 21 को x से गुना करेंगे तो 21x हो जाएगा बटा नीचे हो गया 50 और 4, 50 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 0 5 के 20 200, यानी कि 21x बटा 200, 21x बटा 200 जो है ये मेरा क्या ब्याज आया। ठीक, अब इसको क्या करना है, अब मेरा काम करना है 840 रुपया का, ये तो निकल गया ब्याज, ब्याज मेरा क्या हो गया 21x बटा 200। अब 840 तो बचा रह गया है, जिसमें भी जो भी क्वेश्चन में x मिला रहेगा तो x का वैल्यू को निकालना है, यानी कि मूलधन को निकालना है हमको। तो यहाँ लिखना है क्या, अब लिखना है यहाँ पर प्रश्न से, प्रश्न से क्या हो जाएगा, टोटल मेरा ब्याज कितना 21x बटा 200 है, तो यहाँ लिखना है 21x बटा 200 इक्वल बराबर में क्या है, अब बराबर में जो 840 है बराबर में 840 को लिख देना है, बराबर बीच यानी कि 840 आए 121 के बीच में बराबर दागी है, इसके नीचे में 200, इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 को मान लेंगे। मानने के बाद इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसको बोलते हैं तिरछा गुना करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 21x, कोई भी 2 नंबर के बीच में बराबर दागी रहता है तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिरछा गुना करना है। 21x को 1 से गुना करना है, तो 21x को 1 से गुना करेंगे तो 21x हो जाएगा, बराबर 840 को 200 से गुना करना है, तो गुना करना है तो यहाँ हो जाएगा 840 गुना 200। x का वैल्यू निकालना है, यानी कि
एक्स यानी कि मूलधन को निकालना है, मूलधन यानी कि एक्स का वैल्यू यानी मूलधन को निकालना है, मूलधन कितना है मेरा, तो क्या करना है, एक्स 21 इंटू में है दोनों, तो एक्स को यही साइड छोड़ देंगे। कोई भी नंबर गई एक्स और नंबर में कोई भी इंटू में रहेगा तो वो क्या होता है, इंटू में जो रहता है वो नीचे में आ जाता है यानी बटा में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया 840 गुना 200 अब बटा 21 नीचे आ गया। अब इसको कट करना है, 21 एकम 21 चौके 84 और 0 यहाँ पे आ गया, नीचे अंक खत्म हो गया। 40 और 200 नीचे खत्म, ऊपर बचा, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 40 को 200 से गुना करेंगे तो 0 0 0 8000, तो 8000 रुपया बैंक में रखा था जिसका इंटरेस्ट उसको 2 साल में मिला 840 रुपया। जैसे बोल रहा था यहाँ पे, शोभा देवी किसी बैंक में 5.25 रुपया वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपया रखी मतलब कितना रुपया रखा नहीं मालूम, तो ही कितना रुपया वो बैंक में रखा था उसी को निकालना था। तो उसी तरह हल किए, दर है 5.25%, समय 2 वर्ष है, मूलधन तो था ही नहीं इसलिए मूलधन को माना गया कि लिखें माना मूलधन बराबर 100 रुपया। तो यहाँ पे दर है, समय है, मूलधन है, निकालना क्या है, ब्याज तो है ही नहीं तो ब्याज को निकालना है। ब्याज का फार्मूला मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो मूलधन के जगह में क्या है, मूलधन के जगह में x है तो मूलधन की जगह में x को बैठा देना है। दर क्या है, दर के जगह में 5.25 है, दर के जगह 5.25 बैठा देना है। समय कितना है, समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष बटा यहाँ पर 100। दशमलव हटाएं तो दशमलव के बदले में 1 आया, दशमलव 2 अंक था इसलिए दशमलव के बदले में 2 अंक के जगह में 2 जीरो कर देना है, यानी कि 100 यहाँ पर भी आ गया। कट करके आया 21x बटा 200। अब इसी को प्रश्न से हल करना है, जो 840 रुपया है इसका काम आएगा यहाँ पर। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, 21x बटा 200 बराबर 840 बटा 1। 840 के नीचे में कुछ नहीं था, इस नीचे में 1 अपने से वैल्यू को मान लिया गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21x को 1 से गुना करना, तिरछा गुना, यानी कि इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ने 21x को 1 से इंटू करने के बाद 21x मेरा यहाँ आ गया इक्वल 840 को 200 से गुना किए तो 840 गुना 200 ही लिख दिया, ठीक ना। अब यहाँ 21 और x इंटू में है तो x को हम ही साइड छोड़ देंगे, बराबर 840 गुना 200 बटा 21। अब इसको कट करके 40 बार में 840 कट हो गया, ऊपर बचा 40 और 200, 40 200 गुना कर दिए पर 8000 मेरा जो है रुपया ये आंसर हो गया। आज के लिए यहीं तक। क्लास 10 का मैथ जो था चैप्टर 2 साधारण ब्याज। आपको कहीं पर भी इसमें कोई इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम होगा तो आप इसमें हमको इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी लेसन के बारे में आप हमसे बोल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से आप बोल सकते हैं, मैं फिर से इसको समझाने का कोशिश करूँगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करिए। कल भी मैं आपको 5 नंबर तक हुआ 6, 7, 8, 9 इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन मैं इसी तरह समझा करके आपके पास पहुंचाने का कोशिश करूँगा।